कि कुछ लोग चिराग की मानद होते हैं जिनका काम दूसरों की ज़िंदगी में रोशनियां बिखेरना होता है, और इज़्ज़तुल्लाह भी उन्हीं लोगों में से एक हैं और वो अवामी खिदमत में अपनी मिसाल आप हैं। बिल्कुल जी, इज़्ज़तुल्लाह चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के बानी हैं। इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान में हर तबके तक तालीम को काबिल रसाई बनाना है, और इज़्ज़तुल्लाह ने इस तंजीम के तहत 5000 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिल किया है और 2.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को ज़िम्मेदार लीडर बनने की तरबियत दी है। तो बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया है इज़्ज़तुल्लाह ने, और इज़्ज़तुल्लाह की ख्वाहिश भी ये है कि पाकिस्तान में शरह ख़वानगी जो है उसमें इजाफा किया जा सके, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से आरास्ता किया जा सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं इज़्ज़तुल्लाह, आपको वेलकम कहेंगे। इज़्ज़तुल्लाह, अवामी खिदमत का जो जज्बा है ये पैदा कैसे हुआ और किस तरह से आपने सोचा कि आप अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं, उसमें भी निखार, उसमें भी बेहतरी ला सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे बोलने का मौका दिए। और चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का जैसा आपने जिक्र किया है, 2017 से हमने इस इदारे का बुनियाद रखा और तब से लेकर अब तक हमने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया। और अगर आपको पता हो, बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसमानदा सूबा है जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और वहाँ पे शरह ख्वानदगी, अगर बच्चियों की शरह ख्वानदगी की बात की जाए, जस्ट 5% गर्ल्स आर लिटरेट इन रूरल एरियाज में बिल्कुल ना होने की बराबर ख्वानदगी है। तो हम उस चीज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सके। हम आउट गोइंग स्कूल चिल्ड्रंस के मुख्तलिफ इनिशिएटिव, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और हमारी मकसद यही है कि हर बच्चा स्कूल तक जाए और वो पढ़ के एक माशरे का जिम्मेदार फर्द बने। और आपने ये इदारा बलूचिस्तान में ही बना रखा है इज़्ज़तुल्लाह, या बलूचिस्तान के अलावा भी दीगर शहरों में भी काम कर रहे हैं आप? जी, ये शुरुआत से तो ये इदारा बलूचिस्तान में ही काम कर रहा था। अब माशाल्लाह डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट प्रोविंसेस में काम कर रहा है। खास करके केपी में हमारा काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज चल रही है, और पंजाब चैप्टर अभी माशाल्लाह ओपन होने जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके जो पंजाब की रूरल, बड़ा ही जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। और ये भी बताइएगा कि अब तक कितने लोग हैं जो कि आपकी वेलफेयर सोसाइटी के तहत मुस्तफीद हो चुके, इससे फायदा उठा चुके हैं? सर, ये 2017 से लेकर अब तक हमने पहले बैक टू स्कूल के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया था। उसके बाद एवरी होम क्लासरूम कैंपेन, ये कोविड-19 के दौरान था। उसके बाद वन रूम स्कूल कैंपेन रन किया था। तो ये सब सारे मिला के तकरीबन राउंड अबाउट 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इस एक्टिविटीज, इन प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो चुके हैं। जबरदस्त। आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, कौन कौन से अवार्ड अब तक आपने हासिल कर लिए इस अवामी खिदमत की बदौलत? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मुझे लेडी डियाना अवार्ड मिला था, एंड 2022 में फिर द इनोवेटिव एजुकेटर एज अ चेंज मेकर अवार्ड फ्रॉम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड अभी मैंने कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आई थी, तो उन्होंने मुझे ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिया था। दुरुस्त। अच्छा इज़्ज़तुल्लाह, वैसे तो ये गवर्नमेंट के करने का काम है, लेकिन इसका बीड़ा आपने उठा लिया। आप कहते हैं कि शरह ख़वानगी को 100% तक लेकर आना है। जो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह से आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि जो बलूचिस्तान में तो ज्यादातर जो रूरल एरियाज हैं वो तो कबायली इलाके हैं। लड़कियों के तालीम के हवाले से कुछ इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कबाइल है वो लड़कियों के तालीम को फौकियत नहीं देते। वो कहते हैं कि आप लड़कियों की बात क्यों करते हैं। बट वक्त के साथ साथ हम उनको कन्विंस करते हैं कि जब तक खवातीन आगे नहीं आएंगी तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी ऐसे ऐसे उनका माइंड सेट चेंज हो रहा है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि हम बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चियों की तालीम के ऊपर फोकस करें। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या मसाइल अभी तक आपको देखने पड़े, और हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को कोई पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे प्रोग्राम के जरिए? जी, चैलेंजेस तो है, बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन चैलेंजेस से निपटना है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर सेक्टर में चैलेंजेस है। और उसके साथ साथ जब हम सारे मिल के काम करेंगे, क्योंकि मेरा खुद मानना यही है कि जब हम कोलिब्रेशन पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें इशू नहीं होगा। और गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटीज को, स्टेक होल्डर्स को मिल के जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह चेंजेस होगी। और मेरा वालिदैन से खास करके
जो कबाइल है पूरे पाकिस्तान में, रूरल एरियाज के पेरेंट्स हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग लड़कियों की तालीम के ऊपर फोकस करें और उनको अलाउ करें, उनके ऊपर भरोसा रखें। जब तक हम खवातीन को, बच्चियों को तालीम के मौके नहीं देंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल जी, और एक पढ़ी लिखी माँ ही पढ़ा लिखा मुआशरा जन्म दे सकती है। बहुत शुक्रिया इज्जतुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, समाजी कारकुन, और जिस तरह से वो कोशिशें शरह ख़वानगी बढ़ाने के लिए, बच्चियों को तालीम से आरास्ता करने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कि स्कूलों से बाहर हैं, तो बहुत बड़ी काविश है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।